स्वागत है। आपकी खुशी अब शुरू होती है में, जो कि लुईस हे का एक परिवर्तनीय ऑडियो बुक है। यह आपको एक संपूर्ण और खुशहाल जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। अपनी ज्ञानवर्धक शिक्षाओं के माध्यम से लुईस हे हमें हमारे अंदर की शक्ति को खोजने, नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने और सकारात्मक विचारों को विकसित करने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे हम सामंजस्य और प्रचुरता के साथ जी सकें। अध्याय 1, अपने अंदर की शक्ति को खोजें। खुशी कोई अंतिम गंतव्य नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। हर सुबह जब हम जागते हैं तो हमारे पास ये चुनने का मौका होता है कि हम दिन का सामना कैसे करेंगे। हमारा दृष्टिकोण और विचार इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि हम जीवन को कैसे अनुभव करते हैं। हम में से प्रत्येक के पास एक आंतरिक शक्ति है जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। लुईस हे हमें इस आंतरिक शक्ति की खोज करने और इसे खुशी और संतोष से भरे जीवन को बनाने के लिए उपयोग करने के लिए आमंत्रित करती हैं। पहला कदम ये समझना है कि हम अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष नहीं दे सकते। इसके बजाय हमें अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण करना होगा। आत्म स्वीकृति। इस प्रक्रिया के लिए आत्म स्वीकृति मौलिक है। हम में से कई लोग अपने जीवन को आलोचना और अपने आप को कमतर आंकने में बिताते हैं, जिससे केवल दुख होता है। हमें अपने आप को उसी रूप में प्यार करना और स्वीकार करना सीखना होगा। लुईस हे सिखाती हैं कि अपने सोचने के तरीके को बदलकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आत्म प्रेम हमारी क्षमता को खोलने और सच्ची खुशी पाने की कुंजी है। आत्म स्वीकृति का अभ्यास करना हमारे मजबूत और कमजोर पक्षों को पहचानने और स्वीकार करने का विषय है कि हम सभी इंसान हैं और गलतियां करते हैं। हमारे साथ काइंडनेस और कंपैशन से बोलना महत्वपूर्ण है और विनाशकारी आत्मा आलोचना को छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से हम आत्म सम्मान और आत्मविश्वास की एक ठोस नींव बनाने लगते हैं। आत्म स्वीकृति प्राप्त करने के लिए दैनिक अभ्यास जैसे कि आईने में देखकर जोर से कहना, मैं खुद को जैसे हूँ वैसे प्यार और स्वीकार करता हूँ, सहायक हो सकता है। ये सरल कार्य बहुत शक्तिशाली हो सकता है क्योंकि यह सीधे तौर पर हमारी आत्मसंदेह की भावनाओं का सामना करता है। इसके अलावा अपने आप को पिछली गलतियों के लिए माफ करना और यह समझना कि हर गलती सीखने का एक मौका है, महत्वपूर्ण है। सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस। हमारे पास सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है सकारात्मक पुष्टि। ये ऐसे कथन हैं जिन्हें हम खुद से बार बार कहते हैं ताकि हमारे दिमाग को पुनः प्रोग्राम किया जा सके और हम जो चाहते हैं उसे आकर्षित कर सकें। मैं खुद को प्यार और स्वीकृत करता हूँ, या मैं अपने अतीत के साथ शांति में हूँ और वर्तमान का आनंद लेता हूँ। जैसे पुष्टि वाले वाक्यांशों को कहते हुए हम नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलना शुरू कर देते हैं। पुष्टियां वर्तमान काल में स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण तरीके से कही जानी चाहिए। लुईस हे हर दिन इन्हें दोहराने की सलाह देती हैं, विशेष रूप से आईने के सामने, जिससे इनका प्रभाव बढ़ जाता है। समय के साथ ये पुष्टि हमारे अवचेतन मस्तिष्क में एकीकृत हो जाती हैं और हमारी वास्तविकता में प्रकट होने लगती हैं। ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पुष्टि सकारात्मक और विशिष्ट रूप में हो। मुझे तनाव नहीं चाहिए कहने के बजाय हम कह सकते हैं, मैं शांत और नियंत्रित हूँ। ये दृष्टिकोण हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम क्या टालना चाहते हैं। इसके अलावा पुष्टि के साथ आभार और भावनाओं को जोड़ना उपयोगी होता है, क्योंकि इससे उनके प्रभाव को बढ़ाने में मदद मिलती है। ध्यान और विजुअलाइजेशन। पुष्टि के साथ साथ ध्यान और विजुअलाइजेशन भी ऐसी प्रथाएं हैं जो हमें अपने आंतरिक स्व से जुड़ने और अपनी इच्छाओं को प्रकट करने में मदद करती हैं। हर दिन कुछ मिनट ध्यान करने और अपने लक्ष्यों की कल्पना करने से हमारी खुशी और भलाई पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। ध्यान हमारे मन को शांत करने और आंतरिक शांति का स्थान खोजने की अनुमति देता है। ध्यान के दौरान हम अपनी पुष्टि पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उन्हें वास्तविकता बनते हुए देख सकते हैं। दूसरी ओर विजुअलाइजेशन में हमारे सपनों और लक्ष्यों की जीवंत कल्पना करना शामिल है, जैसे कि वे पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। यह अभ्यास हमें यह विश्वास दिलाने में मदद करता है कि हमारी इच्छाओं को प्राप्त करना संभव है और हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। नियमित ध्यान अभ्यास से तनाव और चिंता कम होती है, एकाग्रता में सुधार होता है और सामान्य भलाई की भावना को बढ़ावा मिलता है। ध्यान के दौरान हमारे श्वास पर ध्यान केंद्रित करना उपयोगी होता है, जिससे विचार बिना पकड़ के गुजरते रहते हैं। यह एक मानसिक स्थिति बनाता है जो नए विचारों और समाधानों के प्रति अधिक ग्रहणशील और खुली होती है। विजुअलाइजेशन तब और भी प्रभावी हो सकता है जब इसे पुष्टि के साथ मिलाया जाए। उदाहरण के लिए, यदि आपकी एक पुष्टि मैं अपने करियर में सफल हूँ है, तो आप अपने आप को अपने पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए, अपने काम के लिए मान्यता प्राप्त करते हुए और अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट महसूस करते हुए कल्पना कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन जितनी जीवंत और विस्तृत होगी, उतनी ही शक्तिशाली होगी। सकारात्मक सोच की शक्ति। लुईस हे इस बात पर जोर देती हैं कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि हम नकारात्मक और निराशावादी विचार बनाए रखते हैं तो हम संभवतः अप्रिय स्थितियों और अनुभवों को आकर्षित करेंगे।
इसके विपरीत सकारात्मक सोच को बढ़ावा देकर हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखना शुरू कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों के प्रति जागरूक रहें और जो हमें सेवा नहीं देते उन्हें उन विचारों से बदलें जो हमें आगे बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, मैं यह नहीं कर सकता सोचने के बजाय हम खुद से कह सकते हैं, मेरे पास इसे हासिल करने की क्षमता और शक्ति है। इस मानसिकता में बदलाव हमें नई संभावनाओं और अवसरों के लिए खोलता है। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने के लिए ये सहायक होता है कि हम अपने आप को सहायक और प्रेरणादायक लोगों से घेरें। ये भी लाभकारी होता है कि हम नकारात्मक समाचारों के संपर्क को सीमित करें और उन सामग्रियों पर ध्यान केंद्रित करें जो हमें प्रेरित और ऊर्जावान करती हैं। प्रतिदिन आभार का अभ्यास करना, जैसे कि हर दिन 3 चीजें लिखना जिनके लिए हम आभारी हैं, हमें सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने और अपने जीवन में अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। सकारात्मक सोच का मतलब वास्तविकता या समस्याओं की अनदेखी करना नहीं है, बल्कि उन्हें एक रचनात्मक और आशावादी दृष्टिकोण से सामना करना है। चुनौतियों का एक खुले और सकारात्मक मन से सामना करके हम प्रभावी समाधान खोजने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए बेहतर रूप से सुसज्जित होते हैं। अध्याय 2, अपने अतीत को स्वीकारें। खुशी के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है हमारे अतीत को स्वीकार न कर पाना। कई लोग नकारात्मक अनुभवों, गलतियों और पछतावों का बोझ उठाते हैं जो उन्हें वर्तमान में पूर्ण रूप से जीने से रोकते हैं। लुईस हमें सिखाती हैं कि अतीत को स्वीकार करना और उसके साथ शांति बनाना आगे बढ़ने और सच्ची खुशी पाने के लिए महत्वपूर्ण है। अतीत को छोड़ना। अतीत को स्वीकार करने का पहला कदम ये पहचानना है कि हम जो कुछ भी हुआ है उसे बदल नहीं सकते। हालांकि हम उन घटनाओं को देखने और उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। लुईस हमें आमंत्रित करती हैं कि हम हर अनुभव को, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, एक सबक के रूप में देखें जिसने हमें बढ़ने और आज हम जो हैं वो बनने में मदद की है। अतीत को छोड़ने के लिए एक उपयोगी अभ्यास है अपने आप को या उस व्यक्ति को एक पत्र लिखना जिसने उन दर्दनाक घटनाओं में भूमिका निभाई थी। इस पत्र में अपने सभी भावनाओं और विचारों को बिना किसी सेंसर के व्यक्त करें। फिर आप इस पत्र को जलाने या किसी अन्य प्रतीकात्मक तरीके से नष्ट करने का विकल्प चुन सकते हैं। इस प्रकार खुद को भावनात्मक बोझ से मुक्त कर सकते हैं। क्षमा की शक्ति। क्षमा हीलिंग और अतीत को छोड़ने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। क्षमा का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को उचित ठहरा रहे हैं या स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप अपने दिल को कड़वाहट और नाराजगी से मुक्त कर रहे हैं। लुईस हमें सिखाती हैं कि क्षमा एक उपहार है जिसे हम खुद को देते हैं, जिससे हम शांति से जी सकते हैं। क्षमा का अभ्यास करने के लिए अपने आप को क्षमा करने से शुरू करें। स्वीकार करें कि एक इंसान होने के नाते आपने गलतियां की हैं और यह ठीक है। फिर उस व्यक्ति को क्षमा करने के लिए तैयार रहें जिसने आपको चोट पहुंचाई है। यह एक कठिन प्रक्रिया हो सकती है और इसमें समय लग सकता है, लेकिन प्रत्येक क्षमा के कार्य से आप भावनात्मक बोझ को छोड़ देंगे और हल्का और अधिक शांति महसूस करेंगे। लुईस एक क्षमा के लिए पुष्टि का उपयोग करने की सलाह देती हैं। मैं क्षमा करता हूं और छोड़ता हूं, या मैं हर किसी और हर चीज को क्षमा करता हूं जिसने कभी मुझे चोट पहुंचाई है, जैसे वाक्यांशों को दोहराएं। समय के साथ ये पुष्टि आपको अपने दृष्टिकोण को बदलने और अपने दिल को क्षमा के लिए खोलने में मदद कर सकती हैं। अपनी कहानी को फिर से लिखना। अतीत को स्वीकार करने का एक और तरीका है अपनी कहानी को फिर से लिखना। इसका मतलब यह नहीं है कि तथ्यों को बदलना, बल्कि उन घटनाओं के बारे में आप खुद को जो कहानी बताते हैं उसे बदलना है। बाहरी परिस्थितियों के शिकार के रूप में खुद को देखने के बजाय आप चुन सकते हैं कि आप खुद को एक सर्वाइवर और लर्नर के रूप में देखें जिसने कठिनाइयों के माध्यम से बढ़ा है। लुईस सुझाव देती हैं कि आप अपने अतीत के अनुभवों से सीखे गए सबक पर विचार करें। उन्होंने आपको अपने बारे में क्या सिखाया? उन्होंने आपको कैसे मजबूत या समझदार बनाया? दर्द की कहानियों को सफलता और लचीलापन की कहानियों में बदलने पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने दर्दनाक अनुभवों को विकास के अवसरों के रूप में देख सकते हैं। वर्तमान में जीना। अतीत को स्वीकार करने से हमें वर्तमान में पूर्ण रूप से जीने की अनुमति मिलती है। जब हम पुराने घावों और पछतावों को छोड़ देते हैं तो हम यहाँ और अब पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जहाँ वास्तव में जीवन होता है। लुईस वर्तमान में जीने के लिए माइंडफुलनेस और आभार की दैनिक प्रथाओं के महत्व पर जोर देती हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति हर पल बिना किसी निर्णय के सचेत रहें। इससे हमें तनाव और चिंता को कम करने और जीवन की छोटी छोटी चीजों का आनंद लेने में मदद मिलती है। दूसरी ओर, आभार हमें सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। हमारे जीवन में जो आशीर्वाद हैं उन्हें पहचानने और उनके लिए आभारी होने में समय बिताने से हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और अपने जीवन में अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करते हैं। आप प्रतिदिन एक जर्नल में लिखकर आभार का अभ्यास कर सकते हैं। 3 चीजें जो आप आभारी हैं। आत्म देखभाल की महत्वपूर्णता। अतीत को स्वीकार करने और वर्तमान में जीने के साथ साथ हमारे शरीर और मन की देखभाल करना महत्वपूर्ण है।
लुई से हमें याद दिलाती हैं कि हमारा शरीर और मन आपस में जुड़े हुए हैं और हमें सच्ची खुशी प्राप्त करने के लिए दोनों की देखभाल करनी चाहिए। आत्मा देखभाल में एक स्वस्थ आहार बनाए रखना, नियमित व्यायाम करना और पर्याप्त नींद लेना शामिल है। ये भी महत्वपूर्ण है कि हम अपनी मानसिक और भावनात्मक सेहत की देखभाल करें, जिससे हम आराम करने, ध्यान करने और उन गतिविधियों में समय बिताने के लिए समय निकालें जो हमें अच्छा महसूस कराती हैं। आत्मा देखभाल का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि हम अपने आप को उन लोगों से घेरें जो हमारा समर्थन और प्रेरित करते हैं। स्वस्थ और सकारात्मक संबंध हमारे भलाई और खुशी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। विषाक्त या नकारात्मक लोगों से दूरी बनाने में संकोच न करें जो आपके व्यक्तिगत विकास में योगदान नहीं करते। अध्याय 3, आपके विचारों की शक्ति। हमारे विचारों में जबरदस्त शक्ति होती है। वे हमारी वास्तविकता बनाते हैं और हमारे आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं इसे निर्धारित करते हैं। लुई से हमें सिखाती हैं कि अपने विचारों को नियंत्रित करके हम अपने जीवन को महत्वपूर्ण और सकारात्मक तरीकों से बदल सकते हैं। मन रियलिटी कनेक्शन। हम जो कुछ भी सोचते हैं वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में प्रकट होता है। यदि हम नकारात्मक विचार बनाए रखते हैं तो हम नकारात्मक स्थितियों और अनुभवों को आकर्षित करेंगे। इसके विपरीत, यदि हम सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देते हैं तो हम अपने जीवन में अनुकूल परिवर्तन देखना शुरू कर देंगे। लुई से इस बात पर जोर देती हैं कि हम अपने बारे में और अपनी परिस्थितियों के बारे में जो सोचते हैं वह हमारी वास्तविकता को सीधे प्रभावित करता है। विचार हमारे मस्तिष्क में बोए गए बीजों की तरह होते हैं। यदि हम संदेह, भय और आत्मा आलोचना के बीज बोते हैं तो वही पौधे उगेंगे। हालांकि यदि हम प्रेम, आत्मविश्वास और सकारात्मकता के बीज बोते हैं तो हम एक ऐसे जीवन को खिलते हुए देखेंगे जो खुशी और सफलता से भरा हुआ है। आत्म जागरूकता और विचारों के पैटर्न को बदलना। हमारे विचारों की शक्ति का उपयोग करने का पहला कदम आत्म जागरूकता विकसित करना है। हमें ये जानना होगा कि दिन भर में हमारे दिमाग में क्या विचार आते हैं। अक्सर ये विचार स्वचालित होते हैं और हमें बिना एहसास के प्रभावित करते हैं, लेकिन उनका हमारे भावनाओं और कार्यों पर गहरा प्रभाव होता है। एक उपयोगी तकनीक है विचारों का जर्नल रखना। दिन भर में अपने विचारों को लिखें, विशेष रूप से वे जो बार बार आते हैं और नकारात्मक होते हैं। दिन के अंत में अपने नोट्स की समीक्षा करें और उन पैटर्नों पर विचार करें जो आप पाते हैं। क्या कुछ विशेष विचार आपको रोक रहे हैं? कौन से विषय या भय बार बार आते हैं? एक बार जब आप इन नकारात्मक विचारों की पहचान कर लेते हैं तो आप उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलना शुरू कर सकते हैं। लुई से सुझाव देती हैं कि इसके लिए पुष्टि का उपयोग करें। हर बार जब आप एक नकारात्मक विचार का पता लगाते हैं तो उसे एक सकारात्मक पुष्टि के साथ बदलें। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं मैं इसे नहीं कर सकता, तो इसे मेरे पास इसे हासिल करने की क्षमता और शक्ति है कहकर बदलें। रचनात्मक विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली तकनीक है जो पुष्टि के उपयोग को पूरा करती है। इसमें ये कल्पना करना शामिल है कि आप जो पाना चाहते हैं वह पहले से ही वास्तविकता है। लुई से सिखाती हैं कि रचनात्मक विजुअलाइजेशन हमें अपनी इच्छाओं को आकर्षित करने और हमारी सकारात्मक मान्यताओं को सुदृढ़ करने में मदद करता है। विजुअलाइजेशन का अभ्यास करने के लिए एक शांत जगह खोजें जहां आपको कोई बाधा न हो। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने लक्ष्य या इच्छा की कल्पना करें जितनी विस्तृत और जीवंत हो सके। उस वास्तविकता को प्राप्त करने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, उस भावना को महसूस करें। जितनी अधिक वास्तविक और भावनात्मक विजुअलाइजेशन होगी उतनी ही प्रभावी होगी। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य एक सफल करियर बनाना है तो अपने आप को अपने आदर्श कार्यस्थल में देखें, आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को करते हुए और अपनी उपलब्धियों के लिए मान्यता प्राप्त करते हुए। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की संतुष्टि और गर्व को महसूस करें। प्रतिदिन इस विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें ताकि आपके विश्वास को मजबूती मिल सके। विचारों की भाषा। हमारे विचारों में उपयोग की जाने वाली भाषा भी महत्वपूर्ण है। हमारे द्वारा चुने गए शब्द हमें सशक्त बना सकते हैं या सीमित कर सकते हैं। लुई से हमें अपने आंतरिक भाषा के प्रति सचेत रहने और उन शब्दों को चुनने के लिए प्रेरित करती हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं। मैं नहीं कर सकता कहने के बजाय कहें मैं सीख रहा हूँ। ये कठिन है कहने के बजाय कहें यह एक चुनौती है जिसे मैं पार कर सकता हूँ। इस भाषा में बदलाव छोटा लग सकता है, लेकिन इसका हमारे मानसिकता और हम स्थितियों का सामना कैसे करते हैं इस पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अवचेतन मन। हमारे अवचेतन मन का हमारी वास्तविकता के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह उन विश्वासों और पैटर्नों से भरा हुआ है जो हमने अपने जीवन के दौरान संचित किए हैं। इनमें से कुछ विश्वास सहायक हैं जबकि अन्य सीमित हो सकते हैं। लुई से हमें सिखाती हैं कि हमें अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करना चाहिए ताकि हमारे विश्वास हमारी इच्छाओं के साथ संरेखित हों। पुष्टि और विजुअलाइजेशन इस उद्देश्य के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। सकारात्मक पुष्टि को दोहराकर और अपने लक्ष्यों की कल्पना करके हम अपने अवचेतन मन को संदेश भेज रहे हैं। समय के साथ ये नए विश्वास हमारे मस्तिष्क में समाहित हो जाते हैं और हमारी वास्तविकता में प्रकट होने लगते हैं।
एक और प्रभावी तरीका है ध्यान। ध्यान के दौरान हमारा मन अधिक ग्रहणशील अवस्था में होता है, जिससे अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करना आसान हो जाता है। आप उन ध्यानों का उपयोग कर सकते हैं जो पुष्टि और विजुअलाइजेशन को शामिल करते हैं, ताकि इस प्रक्रिया को और अधिक गहरा बना सकें। सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देना। हमारे विचारों की शक्ति का उपयोग करने की कुंजी है सकारात्मक मानसिकता को लगातार बढ़ावा देना। इसके लिए अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ रणनीतियां हैं जो लुई से सकारात्मक मानसिकता को बनाए रखने के लिए सुझाती हैं। दैनिक आभार। हर दिन की शुरुआत या अंत में उन चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपको सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने और अपने जीवन में अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करने में मदद करेगा। सकारात्मक वातावरण। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपका समर्थन करते हैं और प्रेरित करते हैं। नकारात्मक समाचारों और सोशल मीडिया के संपर्क को सीमित करें। एक ऐसा वातावरण बनाएं जो आपको ऊपर उठाए और प्रेरित करे। आत्म देखभाल। ऐसी गतिविधियों के लिए समय निकालें जो आपको अच्छा महसूस कराएं और आपके शरीर, मन और आत्मा का पोषण करें। व्यायाम, स्वस्थ आहार और विश्राम समय को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। लगातार सीखना। किताबें पढ़ें, कार्यशालाओं में भाग लें और ऐसे संसाधनों की तलाश करें जो आपको बढ़ने और सकारात्मक मानसिकता विकसित करने में मदद करें। लगातार सीखना आपको प्रेरित और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखता है। आत्म सहानुभूति। अपने साथ दयालु बनें। ये स्वीकार करें कि सभी लोग गलतियां करते हैं और यह ठीक है। आत्म सहानुभूति सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अध्याय 4। पुष्टि, एफर्मेशंस की जादू। पुष्टियां सकारात्मक कथन होते हैं जो हमें बेहतर मानसिकता और जीवन बनाने में मदद करते हैं। लुई से हमें सिखाती हैं कि नियमित रूप से सकारात्मक पुष्टि को दोहराकर हम अपने विचारों और विश्वासों को बदल सकते हैं, जो बदले में हमारे अनुभवों और वास्तविकताओं को बदल देता है। पुष्टि क्या है? पुष्टियां छोटे, शक्तिशाली वाक्यांश होते हैं जो एक इच्छित सत्य को वर्तमान काल में व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं खुद को प्यार और स्वीकार करता हूँ, या मैं अपने अतीत के साथ शांति में हूँ। ये कथन हमारे जीवन में इच्छित चीजों को आकर्षित करने और नकारात्मक विश्वासों को चुनौती देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लुईस ये समझाती हैं कि हमारे दिमाग बगीचों की तरह हैं। यदि हम सकारात्मक विचारों के बीज बोते हैं तो वे सकारात्मक अनुभवों में खिलेंगे। पुष्टियां इन बीजों के रूप में काम करती हैं, जो हमें ऐसी मानसिक स्थिति को विकसित करने में मदद करती हैं जो अच्छी चीजों को आकर्षित करती है। पुष्टि का उपयोग कैसे करें? पुष्टियों को प्रभावी बनाने के लिए उन्हें बार बार और दृढ़ विश्वास के साथ दोहराया जाना चाहिए। यहाँ कुछ चरण दिए गए हैं जिनके द्वारा आप पुष्टियों को अपनी दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं। सुधार के क्षेत्रों की पहचान करें। अपने जीवन के उन क्षेत्रों पर विचार करें जिन्हें आप बदलना या सुधारना चाहते हैं। ये आत्मसम्मान, रिश्ते, स्वास्थ्य, करियर या किसी अन्य क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। व्यक्तिगत पुष्टियां बनाएं। उन क्षेत्रों को सीधे संबोधित करते हुए पुष्टियों को तैयार करें। सुनिश्चित करें कि वे सकारात्मक, वर्तमान काल में और विशिष्ट हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने आत्मविश्वास को सुधारना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, मैं अपनी क्षमताओं में विश्वास करता हूं और हर काम में आत्मविश्वासी महसूस करता हूं। दैनिक पुष्टि दोहराएं। हर दिन पुष्टि को दोहराने के लिए समय निकालें। लुईस ये सुझाव देती हैं कि इसे आईने के सामने करें, अपनी आंखों में देखते हुए। ये भावनात्मक जुड़ाव और पुष्टि के प्रभाव को बढ़ा सकता है। अपनी पुष्टि में विश्वास करें। विश्वास करना महत्वपूर्ण है। हालांकि शुरुआत में ये कृत्रिम लग सकता है, समय और पुनरावृत्ति के साथ आप पुष्टि में विश्वास करना शुरू करेंगे। आपके शब्दों में विश्वास ही उन्हें शक्ति प्रदान करता है। पुष्टियों के साथ विजुअलाइजेशन को मिलाएं। कल्पना करें कि पुष्टि पहले से ही आपके जीवन में वास्तविकता है। उन भावनाओं को महसूस करें जो उस वास्तविकता से जुड़ी हैं। पुष्टि और विजुअलाइजेशन का ये संयोजन उनके प्रभाव को बढ़ाता है। पुष्टि के उदाहरण। लुई से विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई पुष्टियों का सुझाव देती हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आत्मसम्मान। मैं खुद को जैसे हूँ वैसे प्यार और स्वीकार करता हूँ। मैं प्यार और सम्मान के योग्य हूँ। स्वास्थ्य। मेरा शरीर स्वस्थ और मजबूत है। मेरे शरीर की हर कोशिका ऊर्जा और जीवन शक्ति से भरी है। समृद्धि। मेरे पास आसानी से समृद्धि आती है। मैं जीवन की सभी अच्छी चीजों का हकदार हूँ। रिश्ते। मैं प्यार और सामंजस्य से घिरा हूँ। मेरे रिश्ते सकारात्मक और संतोषजनक हैं। प्रतिरोध को दूर करना। पुष्टियों का उपयोग शुरू करते समय आपको प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। ये प्रतिरोध संदेह, नकारात्मक विचारों या असहजता की भावनाओं के रूप में प्रकट हो सकता है। लुई से हमें सिखाती है कि यह प्रतिरोध सामान्य है और परिवर्तन की प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रतिरोध को दूर करने के लिए धैर्य और निरंतरता महत्वपूर्ण है। किसी भी नकारात्मक विचारों को स्वीकार करें जो उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनसे चिपके नहीं रहें। इसके बजाय अपनी पुष्टि पर वापस लौटें और उन्हें और भी दृढ़ विश्वास के साथ दोहराएं। समय के साथ प्रतिरोध कम हो जाएगा और पुष्टि आपके अवचेतन मन में समाहित होने लगेंगी।
पुष्टि के पीछे का विज्ञान ऐसा अनुसंधान है जो पुष्टि की प्रभावकारिता का समर्थन करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो मस्तिष्क की नई न्यूरल कनेक्शनों को बनाने की क्षमता है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सकारात्मक पुष्टियों को दोहराकर हम अपने मस्तिष्क को अलग तरीके से सोचने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिससे व्यवहार और धारणा में बदलाव होते हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन से ये भी पता चला है कि पुष्टियां तनाव को कम कर सकती हैं, लचीलापन बढ़ा सकती हैं और समग्र भलाई में सुधार कर सकती हैं। सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करके हम एक मानसिक वातावरण बनाते हैं जो मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का समर्थन करता है। बोले गए शब्द की शक्ति। लुईस इस बात पर जोर देती हैं कि बोले गए शब्द की महत्वपूर्णता होती है। शब्दों में वाइब्रेशन और ऊर्जा होती है जो हमारी वास्तविकता को प्रभावित कर सकती है। हमारी पुष्टियों को जोर से बोलकर हम उस सकारात्मक ऊर्जा को दुनिया में छोड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त जोर से बोलकर हमारी पुष्टियों को सुदृढ़ करता है। मौखिक पुनरावृत्ति न केवल न्यूरल कनेक्शनों को सुदृढ़ करती है बल्कि हमें पुष्टि को अधिक गहराई से आंतरिक बनाने और विश्वास करने में मदद करती है। दैनिक जीवन में पुष्टियों को एकीकृत करना। पुष्टियां दिन के विशेष क्षणों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्हें हमारे दैनिक जीवन के सभी पहलुओं में एकीकृत किया जा सकता है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं। सुबह की पुष्टि। हर दिन की शुरुआत सकारात्मक पुष्टियों के साथ करें। इससे पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक स्वर सेट होता है। शाम की पुष्टि। सोने से पहले पुष्टियों को दोहराएं। इससे आपके अवचेतन मन को उन्हें रात भर में प्रक्रिया करने में मदद मिलती है। ध्यान पुष्टियां। अपनी ध्यान प्रथा में पुष्टियों को शामिल करें ताकि उनका प्रभाव गहरा हो सके। चलते फिरते पुष्टियां। चलते समय, दौड़ते समय या किसी भी शारीरिक गतिविधि करते समय पुष्टियों को दोहराएं। इससे उन्हें और अधिक गहराई से आपके मन में समाहित करने में मदद मिलती है। अध्याय 5। आभार, ग्रैटिट्यूड को बढ़ावा देना। आभार हमारे जीवन में खुशी और समृद्धि आकर्षित करने के लिए सबसे शक्तिशाली प्रथाओं में से एक है। लुईस हमें सिखाती हैं कि जब हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास है, बजाय इसके कि जो हमें कमी है, तो हम अपनी दृष्टिकोण को बदल सकते हैं और अधिक संतोष और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आभार का विज्ञान। कई अध्ययन ये साबित करते हैं कि आभार का हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो लोग नियमित रूप से आभार का अभ्यास करते हैं, वे आमतौर पर अधिक खुश, कम तनावग्रस्त और बेहतर रिश्तों का आनंद लेते हैं। आभार को बेहतर नींद की गुणवत्ता, अधिक भावनात्मक लचीलापन और बेहतर हृदय स्वास्थ्य से भी जोड़ा गया है। लुईस हमें प्रोत्साहित करती हैं कि हम आभार को एक दैनिक प्रथा बनाएं। जब हम अपने जीवन में आशीर्वादों को पहचानने और उनकी सराहना करने का समय निकालते हैं, तो हम कमी से समृद्धि की ओर अपनी दृष्टिकोण को बदलते हैं। ये दृष्टिकोण परिवर्तन हमें अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करने और एक गहरी शांति और भलाई की भावना का अनुभव करने में मदद करता है। आभार का अभ्यास कैसे करें? अपने दैनिक जीवन में आभार को बढ़ाने के कई तरीके हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। आभार जर्नल। हर दिन कुछ मिनट बिताकर 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे सुबह की एक गर्म कप कॉफी, या बड़ी चीजें जैसे आपके परिवार का स्वास्थ्य और प्यार। ये सरल कार्य आपकी मानसिकता पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। ध्यान में आभार। अपने ध्यान प्रथा में आभार को शामिल करें। ध्यान की शुरुआत या अंत में अपने जीवन में आशीर्वादों के लिए धन्यवाद करें। यह आपकी ध्यान अनुभव को गहरा कर सकता है और आपको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद कर सकता है। दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करें। अपने जीवन के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने का समय निकालें। आप एक पत्र लिख सकते हैं, एक टेक्स्ट संदेश भेज सकते हैं, या बस व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद कह सकते हैं। ये कार्य न केवल आपके रिश्तों को सुधारता है बल्कि आपके खुद के आभार की भावना को भी मजबूत करता है। कठिन समय में आभार का अभ्यास करने का मतलब यह नहीं है कि हम चुनौतियों और कठिनाइयों की अनदेखी करें। इसके बजाय इसका मतलब है कि हम कठिन समय में भी आभार के लिए चीजें खोजें। यह आपको संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने और विपरीत परिस्थितियों में भी शक्ति पाने में मदद कर सकता है। आभार को जीवनशैली बनाना। लुईस हमें सिखाती हैं कि आभार को एक सामयिक प्रथा नहीं बल्कि जीवनशैली बनाना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे जीवन के हर पहलू में और हर समय में आभार को एकीकृत करना। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं। सुबह का आभार। हर दिन की शुरुआत एक आभार के क्षण के साथ करें। जागने पर बिस्तर से उठने से पहले 3 चीजें सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक स्वर सेट करेगा। दैनिक गतिविधियों में आभार। अपनी दैनिक गतिविधियों में आभार खोजें। यह आपके काम पर जाते समय, खाना बनाते समय या रात को सोने से पहले हो सकता है। कुंजी यह है कि इसे नियमित और लगातार किया जाए। विपरीत परिस्थितियों में आभार। जब चुनौतियों का सामना हो तो उस स्थिति में भी आभार के लिए चीजें खोजें। यह एक सीखा हुआ पाठ हो सकता है, एक नई अवसर, या बस आगे बढ़ने की शक्ति। यह न केवल आपको चुनौतियों को पार करने में मदद करता है बल्कि आपकी भावनात्मक लचीलापन को भी मजबूत करता है।
समृद्धि और आभार। लुईस है हमें सिखाती हैं कि आभार और समृद्धि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास है और उसके लिए आभारी होते हैं, तो हम ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं कि हम अपने आशीर्वादों को महत्व देते हैं और उनकी सराहना करते हैं। ये बदले में हमारे जीवन में और अधिक समृद्धि आकर्षित करता है। समृद्धि केवल भौतिक धन के बारे में नहीं है, इसमें प्यार, स्वास्थ्य, समय और अनुभव भी शामिल हैं। आभार का अभ्यास करके हम एक समृद्ध और संतोषजनक जीवन के लिए दरवाजा खोलते हैं। आभार के लिए पुष्टि। लुईस है सुझाव देती हैं कि आभार के लिए पुष्टि का उपयोग करें। यहाँ कुछ पुष्टि दिए गए हैं जो आप उपयोग कर सकते हैं। मैं अपने जीवन के सभी आशीर्वादों के लिए आभारी हूँ। हर नई अवसर के लिए मैं सराहना करता हूँ। आभार मेरे दिल और जीवन को खुशी से भर देता है। इन पुष्टियों को प्रतिदिन दोहराएं ताकि आप अपने आभार की भावना को मजबूत करें और अपने जीवन में अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करें। आभार को बढ़ाने के लिए अभ्यास। यहाँ कुछ अभ्यास दिए गए हैं जो लुईस है सुझाव देती हैं ताकि आप अपने जीवन में आभार को बढ़ा सकें। आभार पत्र। उन लोगों को आभार पत्र लिखें जिन्होंने आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से दे सकते हैं, मेल कर सकते हैं या बस अपने पास रख सकते हैं। लिखने का कार्य खुद ही आपके आभार की भावना को मजबूत कर सकता है। रात्रिकालीन आभार अनुष्ठान। सोने से पहले कुछ मिनट बिताकर अपने दिन पर विचार करें और 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये सरल अभ्यास आपकी नींद को सुधार सकता है और आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जागने में मदद कर सकता है। आभार चलना। बाहर चलने के दौरान अपने आसपास की हर चीज पर ध्यान केंद्रित करें और आभार के लिए चीजें खोजें। ये पक्षियों की चहचहाहट हो सकती है, सूरज की गर्मी या प्रकृति की सुंदरता। यह अभ्यास आपको वर्तमान के साथ जुड़ने और जीवन की छोटी चीजों की सराहना करने में मदद करेगा। कठिनाइयों में आभार। जब चुनौतियों का सामना हो तो उस स्थिति में भी आभार के लिए चीजें खोजें। यह एक सीखा हुआ पाठ हो सकता है, एक नई अवसर या बस आगे बढ़ने की शक्ति। यह न केवल आपको चुनौतियों को पार करने में मदद करता है बल्कि आपकी भावनात्मक लचीलापन को भी मजबूत करता है। स्वास्थ्य पर आभार का प्रभाव। आभार का हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव होता है। ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकता है, अवसाद और चिंता के लक्षणों को कम कर सकता है। ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है, रक्तचाप को कम करता है और नींद की गुणवत्ता को सुधारता है। आभार को बढ़ाकर हम न केवल हमारे मानसिक भलाई को सुधारते हैं बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधारते हैं। आभार हमारे सामाजिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है, हमारे रिश्तों को मजबूत करता है। जब हम दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो हम मजबूत, अधिक सकारात्मक कनेक्शन बनाते हैं। ये सामाजिक समर्थन हमारे समग्र भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। अध्याय 6। क्षमा की महत्वपूर्णता। क्षमा एक आवश्यक उपकरण है जो हमारे दिल को कड़वाहट और नाराजगी से मुक्त करता है। लुईस हमें सिखाती हैं कि क्षमा कमजोरी का कार्य नहीं है बल्कि शक्ति और आत्म देखभाल का प्रदर्शन है। क्षमा करके हम अपने दिल को अतीत की जंजीरों से मुक्त करते हैं और शांति और खुशी के लिए जगह बनाते हैं। क्षमा क्या है? क्षमा का अर्थ है किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति नाराजगी और क्रोध को छोड़ देना जिसने हमें चोट पहुंचाई है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को उचित ठहरा रहे हैं, बल्कि यह है कि हम अपने दिल को भावनात्मक बोझ से मुक्त कर रहे हैं। लुईस हमें सिखाती हैं कि क्षमा एक उपहार है जिसे हम खुद को देते हैं, जिससे हम शांति में जी सकते हैं। क्षमा के लाभ। क्षमा के हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कई लाभ हैं। अध्ययन से पता चला है कि जो लोग क्षमा का अभ्यास करते हैं वे कम तनावग्रस्त, अवसादग्रस्त और चिंतित होते हैं। उनके पास बेहतर हृदय स्वास्थ्य, अधिक भावनात्मक लचीलापन और समग्र भलाई की भावना होती है। लुईस हमें सिखाती हैं कि क्षमा हमें गहरे घावों को ठीक करने और अतीत को छोड़ने में मदद करती है। क्षमा करके हम उन भावनात्मक बंधनों को तोड़ते हैं जो हमें दर्दनाक अनुभवों से बांधते हैं और खुद को नए संभावनाओं और स्वस्थ रिश्तों के लिए खोलते हैं। क्षमा का अभ्यास कैसे करें? क्षमा का अभ्यास करना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है, विशेष रूप से जब दर्द गहरा हो। यहाँ कुछ चरण दिए गए हैं जिन्हें आप अपने जीवन में क्षमा को बढ़ावा देने के लिए अनुसरण कर सकते हैं। दर्द को स्वीकारें। पहला कदम है उस दर्द को पहचानना और स्वीकार करना जो आप महसूस कर रहे हैं। इसे कम करने या अनदेखा करने की कोशिश न करें। उन भावनाओं को महसूस करने की अनुमति दें जो चोट के साथ जुड़ी हैं। क्षमा के महत्व को समझें। इस पर विचार करें कि नाराजगी और क्रोध आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। क्या वे आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? क्या वे आपके स्वास्थ्य और रिश्तों को प्रभावित कर रहे हैं? क्षमा के लाभों को समझने से आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिल सकती है। दृष्टिकोण बदलें। स्थिति को अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें। उस व्यक्ति की परिस्थितियों और प्रेरणाओं पर विचार करें जिसने आपको चोट पहुंचाई। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनके व्यवहार को उचित ठहरा रहे हैं, बल्कि यह है कि आप उन्हें इंसान के रूप में देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं।
नाराजगी को छोड़ें। कल्पना करें कि आप अपने दिल से नाराजगी और क्रोध को छोड़ रहे हैं। आप इसे विजुअलाइजेशन, ध्यान या यहाँ तक कि एक पत्र लिखकर कर सकते हैं जिसे आप कभी नहीं भेजेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक बोझ को छोड़ देना। क्षमा के लिए पुष्टि का उपयोग करें। लुईस एक क्षमा में मदद करने के लिए पुष्टि का उपयोग करने की सलाह देती हैं। मैं क्षमा करता हूँ और छोड़ता हूँ, या मैं हर किसी और हर चीज को क्षमा करता हूँ जिसने कभी मुझे चोट पहुंचाई है, जैसे वाक्यांशों को दोहराएं। ये पुष्टि आपके मानसिकता को बदलने और आपके दिल को क्षमा के लिए खोलने में मदद कर सकती है। आत्म देखभाल का अभ्यास करें। क्षमा एक भावनात्मक रूप से थकाने वाली प्रक्रिया हो सकती है। इस प्रक्रिया के दौरान अपनी देखभाल करना सुनिश्चित करें। उन गतिविधियों के लिए समय निकालें जो आपका पोषण करती हैं और आपको अच्छा महसूस कराती हैं। खुद को क्षमा करें। क्षमा केवल दूसरों के बारे में नहीं है, ये खुद को क्षमा करने के बारे में भी है। हम सभी गलतियां करते हैं और ऐसी चीजें करते हैं जिनका हमें पछतावा होता है। लुईस हमें याद दिलाती हैं कि हम इंसान हैं और हमें उसी क्षमा और दया के योग्य हैं जो हम दूसरों को देते हैं। खुद को क्षमा करने के लिए अपनी गलतियों को स्वीकारें और उनसे सीखें। ये स्वीकार करें कि आपने उस समय सबसे अच्छा किया जो आप कर सकते थे और तब से आप बड़े हैं। मैं खुद को क्षमा करता हूं और अतीत को छोड़ता हूं जैसी पुष्टि का उपयोग करें ताकि आपको इस प्रक्रिया में मदद मिल सके। क्षमा और हीलिंग। क्षमा हीलिंग प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण घटक है। लुईस हमें समझाती हैं कि कई शारीरिक बीमारियां अनसुलझे भावनाओं जैसे कि नाराजगी और क्रोध से जुड़ी होती हैं। क्षमा करके हम इन नकारात्मक भावनाओं को छोड़ते हैं और अपने शरीर और मन को ठीक होने की अनुमति देते हैं। यदि आपके पास स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो किसी भी नाराजगी या क्रोध का पता लगाने पर विचार करें जिसे आप पकड़ सकते हैं। अपने हीलिंग यात्रा के हिस्से के रूप में क्षमा पर काम करें। आप पाएंगे कि इन भावनाओं को छोड़ने से आपका स्वास्थ्य सुधार सकता है और आप अधिक शांति महसूस कर सकते हैं। क्षमा के लिए अभ्यास। यहाँ कुछ अभ्यास दिए गए हैं जो लुईस आपको क्षमा का अभ्यास करने में मदद करने के लिए सुझाती हैं। क्षमा पत्र। उस व्यक्ति को क्षमा पत्र लिखें जिसने आपको चोट पहुंचाई है। अपने सभी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करें। आपको इस पत्र को भेजने की जरूरत नहीं है, इसे लिखने का कार्य ही आपको मुक्त कर सकता है। ध्यान। हर दिन कुछ मिनट बिताकर ध्यान करें। अपने दिल से नाराजगी और क्रोध को छोड़ते हुए कल्पना करें। अपने दिल को शांति और प्यार से भरते हुए देखें। रिलीज रिचुअल। नाराजगी को छोड़ने के लिए एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान करें। आप अपने भावनाओं को कागज पर लिख सकते हैं और उसे जला सकते हैं, या पत्थरों को पानी में फेंकते समय भावनात्मक बोझ को छोड़ने की सोच सकते हैं। क्षमा के लिए पुष्टि। प्रतिदिन क्षमा के लिए पुष्टि का उपयोग करें। मैं क्षमा करता हूं और अतीत को छोड़ता हूं, या मैं क्षमा करता हूं और शांति से जीता हूं जैसी वाक्यांशों को दोहराएं। रिश्तों पर क्षमा का प्रभाव। स्वस्थ रिश्तों के लिए क्षमा आवश्यक है। नाराजगी को पकड़ने से आपके और दूसरों के बीच दूरी और तनाव पैदा हो सकता है। क्षमा का अभ्यास करके आप हीलिंग और अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का दरवाजा खोलते हैं। क्षमा आपको सीमाओं को स्थापित करने और अधिक खुलकर संवाद करने की अनुमति देती है। जब आप क्षमा करते हैं तो आप उन नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ते हैं जो आपकी बातचीत को धुंधला कर सकती हैं और एक अधिक सकारात्मक और समर्थनकारी वातावरण बना सकते हैं। खुशी और क्षमा का संबंध। क्षमा खुशी से गहराई से जुड़ी हुई है। नाराजगी और क्रोध को पकड़ना हमें नीचे खींच सकता है और हमें सच्ची खुशी का अनुभव करने से रोक सकता है। क्षमा करके हम इन नकारात्मक भावनाओं से खुद को मुक्त करते हैं और खुशी के लिए जगह बनाते हैं। लुईस हमें सिखाती है कि क्षमा आंतरिक शांति और संतोष की ओर एक मार्ग है। जब हम अतीत को छोड़ते हैं और क्षमा को गले लगाते हैं तो हम एक ऐसे जीवन के लिए खुद को खोलते हैं जो प्यार, खुशी और संतोष से भरा हुआ है। अध्याय 7। स्वस्थ संबंध बनाना। स्वस्थ संबंध हमारे जीवन में खुशी और भलाई के लिए मौलिक हैं। लुईस हमें सिखाती हैं कि प्यार, सम्मान और सकारात्मक संवाद पर आधारित संबंध हमारे जीवन को महत्वपूर्ण तरीकों से समृद्ध कर सकते हैं। स्वस्थ संबंधों का निर्माण और उन्हें बनाए रखना हमें एक समर्थनकारी और प्यार भरा वातावरण प्रदान करता है जो हमें समृद्धि में मदद करता है। स्वस्थ संबंधों का महत्व। स्वस्थ संबंध भावनात्मक समर्थन, सुरक्षा और संबंध की भावना प्रदान करते हैं। ये संबंध परिवार के सदस्यों, दोस्तों, सहयोगियों और साथी के साथ हो सकते हैं। लुईस इस बात पर जोर देती हैं कि सकारात्मक संबंध न केवल हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी लाभकारी प्रभाव डालते हैं। स्वस्थ संबंधों वाले लोग आमतौर पर अधिक खुश, कम तनावग्रस्त और अपने जीवन से अधिक संतुष्ट होते हैं। वे अधिक भावनात्मक लचीलापन रखते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में बेहतर होते हैं। स्वस्थ संबंधों का निर्माण कैसे करें? स्वस्थ संबंधों का निर्माण समय, प्रयास और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ मुख्य सिद्धांत दिए गए हैं जो सकारात्मक संबंधों को विकसित करने और बनाए रखने में मदद करते हैं। खुला और ईमानदार संवाद। संवाद किसी भी स्वस्थ संबंध की नींव है। अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करना महत्वपूर्ण है।
दूसरों की बातें सक्रियता से सुनना और सहानुभूति और समझ दिखाना भी महत्वपूर्ण है। पारस्परिक सम्मान सभी संबंधों में आवश्यक है। इसका मतलब है दूसरों के विचारों, भावनाओं और जरूरतों का मूल्यांकन करना और उन्हें गरिमा और विचारशीलता के साथ मानना। पारस्परिक सम्मान संबंध में विश्वास और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। भावनात्मक समर्थन, स्वस्थ संबंध पारस्परिक समर्थन पर आधारित होते हैं। इसमें कठिन समय में दूसरों के लिए मौजूद रहना, आराम और प्रोत्साहन प्रदान करना और एक दूसरे की सफलताओं और उपलब्धियों का जश्न मनाना शामिल है। सीमाएं निर्धारित करना, स्वस्थ सीमाएं संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसका मतलब है दूसरों की जगह और जरूरतों का सम्मान करना और अपनी सीमाओं को स्पष्ट करना। स्वस्थ सीमाओं का निर्धारण संबंध में नाराजगी और भावनात्मक भार को रोकने में मदद करता है। क्षमा और पुनर्मिलन, कोई भी संबंध पूर्ण नहीं होता और वहां संघर्ष और असहमति के क्षण होते हैं। लुईस हमें स्वस्थ संबंधों में क्षमा और पुनर्मिलन के महत्व को याद दिलाती हैं। इसमें नाराजगी को छोड़ने और संघर्षों को रचनात्मक तरीके से हल करने के लिए एक साथ काम करने की इच्छा शामिल है। विषाक्त संबंधों की पहचान और उनसे दूर रहना, स्वस्थ संबंधों का निर्माण करते समय विषाक्त संबंधों की पहचान और उनसे दूर रहना भी महत्वपूर्ण है। विषाक्त संबंध आपके भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। लुईस हमें सिखाती हैं कि विषाक्त संबंध के संकेतों की पहचान कैसे करें और खुद को सुरक्षित कैसे रखें। कुछ संकेत जो एक विषाक्त संबंध को इंगित करते हैं उनमें शामिल हैं नियंत्रण और हेरफेर। एक विषाक्त व्यक्ति आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित या हेरफेर करने की कोशिश कर सकता है। सम्मान की कमी, विषाक्त लोग अक्सर आपकी सीमाओं और आपकी जरूरतों के प्रति सम्मान की कमी दिखाते हैं। निरंतर आलोचना और अवमूल्यन विषाक्त संबंध का एक संकेत है। भावनात्मक निर्भरता, अत्यधिक भावनात्मक निर्भरता एक अस्वस्थ संबंध का संकेत हो सकता है। यदि आप इन संकेतों को किसी संबंध में पहचानते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें और यदि संबंध में सुधार नहीं होता है तो उससे दूर रहें। प्यार भरे संबंधों का विकास, प्यार भरे संबंध चाहे वे रोमांटिक हों या प्लेटोनिक, खुशी और संतोष का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। लुईस हमें सिखाती हैं कि प्यार आत्म प्रेम से शुरू होता है। खुद को प्यार और सम्मान देकर हम दूसरों के साथ भी वही व्यवहार प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं। प्यार भरे संबंधों को विकसित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आत्म प्रेम का अभ्यास करें, खुद की देखभाल करें और खुद को प्यार और सम्मान दिखाएं। इसमें आपके शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना शामिल है और स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना शामिल है। संवेदनशील बने, प्यार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संवेदनशीलता है। अपनी भावनाओं को साझा करने और दूसरों के साथ खुले रहने की इच्छा संबंधों को मजबूत करती है और निकटता को बढ़ावा देती है। आभार दिखाएं, अपने जीवन के लोगों के लिए आभार व्यक्त करें। नियमित रूप से आभार व्यक्त करना दूसरों को ये दिखाता है कि आप उनके उपस्थिति को महत्व देते हैं। अनुभव साझा करें, एक साथ गुणवत्ता समय बिताएं और अनुभव साझा करें। उन गतिविधियों में शामिल हों जो आप दोनों को पसंद हों और एक साथ बिताए समय को प्राथमिकता बनाएं। यह आपके बंधन को मजबूत करता है और स्थायी यादें बनाता है। स्वस्थ संबंधों के लिए पुष्टि, लुईस सुझाव देती हैं कि स्वस्थ संबंधों को आकर्षित और बनाए रखने के लिए पुष्टि का उपयोग करें। यहाँ कुछ पुष्टि दिए गए हैं जो आप उपयोग कर सकते हैं। मैं प्यार और सम्मान से भरे संबंधों को आकर्षित करता हूँ। मैं सभी संबंधों में प्यार और सम्मान का हकदार हूँ। मेरे संबंध प्यार, समर्थन और समझ से भरे हैं। इन पुष्टियों को प्रतिदिन दोहराएं ताकि आप स्वस्थ संबंधों में विश्वास को मजबूत करें और उन्हें अपने जीवन में आकर्षित करें। संबंध सुधारने के लिए अभ्यास, यहाँ कुछ अभ्यास दिए गए हैं जो लुईस सुझाव देती हैं ताकि आप अपने संबंधों को सुधार सकें। आभार पत्र, अपने जीवन के किसी व्यक्ति के लिए आभार पत्र लिखें जिसमें उनके प्यार और समर्थन के लिए आपका आभार व्यक्त किया जाए। इस पत्र को भेजने की जरूरत नहीं है, लिखने का कार्य खुद ही आपके आभार की भावना को मजबूत कर सकता है। सक्रिय सुनना, अपने जीवन के लोगों को सक्रियता से सुनने के लिए समय निकालें। खुली समाप्त प्रश्न पूछें, सहानुभूति दिखाएं और उन्हें बिना किसी बाधा के सुनें। यह आपके संबंधों की गुणवत्ता को काफी हद तक सुधार सकता है। संबंध संबंधी अनुष्ठान स्थापित करें, अपने प्रियजनों के साथ दैनिक या साप्ताहिक अनुष्ठान स्थापित करें। यह एक पारिवारिक भोजन, एक फोन कॉल या एक साझा गतिविधि हो सकती है। यह अनुष्ठान आपके बंधन को मजबूत करेगा और आपको स्वस्थ संबंध बनाए रखने में मदद करेगा। आत्म प्रतिबिंब और वृद्धि, नियमित रूप से अपने संबंधों में अपनी भूमिका पर विचार करें। अपने संवाद को कैसे सुधार सकते हैं, अधिक सहानुभूति कैसे दिखा सकते हैं और दूसरों का बेहतर समर्थन कैसे कर सकते हैं, इस पर विचार करें। व्यक्तिगत वृद्धि स्वस्थ संबंधों के निर्माण और उन्हें बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अध्याय 8, तनाव और चिंता को समाप्त करें। आधुनिक जीवन में तनाव और चिंता आम है, लेकिन यदि इन्हें सही तरीके से प्रबंधित नहीं किया जाता है तो वे हमारे स्वास्थ्य और भलाई पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।
लुईसे हमें सिखाती हैं कि सरल और प्रभावी तकनीकों के माध्यम से हम तनाव और चिंता को प्रबंधित करना सीख सकते हैं, जिससे हम शांति और संतुलन पा सकते हैं। तनाव और चिंता को समझना। तनाव शरीर की किसी भी मांग या खतरे के प्रति प्रतिक्रिया है, चाहे वो वास्तविक हो या कल्पना। ये प्रतिक्रिया तत्काल खतरे की स्थितियों में उपयोगी हो सकती है, लेकिन जब तनाव हमारे जीवन का एक स्थिर हिस्सा बन जाता है तो ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। चिंता, दूसरी ओर, भविष्य की घटना या स्थिति के बारे में चिंता, नर्वसनेस या बेचैनी की भावना है। ये पुरानी तनाव की प्रतिक्रिया हो सकती है, और यदि इसे प्रबंधित नहीं किया गया तो यह अधिक गंभीर चिंता विकारों की ओर ले जा सकता है। लुईसे हमें याद दिलाती हैं कि जबकि हम हमेशा बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। तनाव और चिंता को प्रबंधित करना सीखने से हम अधिक शांति और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। तनाव और चिंता को समाप्त करने के लिए तकनीकें। तनाव और चिंता को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए कई तकनीकें हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो लुईसे देती हैं। गहरी सांस लेना। गहरी सांस लेना तनाव और चिंता को कम करने के लिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक है। हर दिन कुछ मिनट बैठकर गहरी सांस लें, नाक से श्वास लें और मुंह से श्वास छोड़ें। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मन को शांत होने दें। ध्यान तनाव और चिंता को कम करने के लिए एक प्रभावी अभ्यास है। हर दिन कुछ मिनट शांति में बैठकर अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी आपका मन भटकता है, धीरे धीरे अपने ध्यान को वापस अपनी श्वास पर लाएं। समय के साथ नियमित ध्यान आपको आंतरिक शांति खोजने में मदद कर सकता है। शारीरिक व्यायाम। नियमित व्यायाम तनाव और चिंता को छोड़ने के लिए एक शानदार तरीका है। यह कोई भी शारीरिक गतिविधि हो सकती है जिसे आप आनंद लेते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, तैराकी या योग। व्यायाम न केवल एंडोर्फिन जारी करता है, जो मस्तिष्क के अच्छा महसूस करने वाले रसायन होते हैं, बल्कि आपको दैनिक चिंताओं से भी डिस्कनेक्ट करने में मदद करता है। सकारात्मक पुष्टि। एफर्मेशंस। सकारात्मक पुष्टि का उपयोग अपने मन को शांत करने और चिंता को कम करने के लिए करें। मैं इस क्षण में शांति और शांत हूँ, या मैं सभी चिंताओं और डर को छोड़ देता हूँ, जैसे वाक्यांशों को दोहराएं। ये पुष्टि आपके मानसिकता को पुनः प्रोग्राम करने और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती हैं। माइंडफुलनेस प्रथाएं। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित और सचेत रहना, बिना किसी निर्णय के। आप किसी भी दैनिक गतिविधि में माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं, जैसे खाना, चलना या कोई अन्य कार्य करना। अपने कर रहे कार्य पर ध्यान केंद्रित करें और आपके अनुभवों की सराहना करें। यह आपको वर्तमान में लंगर डालने और दैनिक चिंताओं को कम करने में मदद करेगा। प्रकृति में समय बिताना। बाहर और प्रकृति में समय बिताना शांति और पुनर्स्थापनात्मक प्रभाव डाल सकता है। किसी पार्क में चलें, समुद्र तट पर समय बिताएं या किसी पेड़ के नीचे बैठें। प्रकृति के साथ जुड़ने से आपको तनाव और चिंता को कम करने में मदद मिल सकती है। आत्म देखभाल दिनचर्या स्थापित करना। तनाव और चिंता को प्रबंधित करने के लिए आत्म देखभाल आवश्यक है। लुईसे हमें याद दिलाती हैं कि हमें अपनी भलाई को प्राथमिकता देकर हमारे शरीर और मन की देखभाल करनी चाहिए। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप आत्म देखभाल को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। पर्याप्त आराम। सुनिश्चित करें कि आप हर रात पर्याप्त नींद ले रहे हैं। नींद की कमी तनाव और चिंता को बढ़ा सकती है। एक आरामदायक नींद की दिनचर्या बनाएं, जिसमें सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग न करें और सुनिश्चित करें कि आपका सोने का वातावरण शांतिपूर्ण और आरामदायक हो। स्वस्थ आहार। ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं और यह आपको कैसा महसूस कराता है। पौष्टिक और संतुलित भोजन चुनें जो आपको ऊर्जा और भलाई प्रदान करता है। अपने शरीर की सुनें और धीरे धीरे खाएं, हर बाइट का आनंद लेते हुए। हाइड्रेशन। पूरे दिन पर्याप्त पानी पीकर हाइड्रेटेड रहें। डिहाइड्रेशन आपके मूड को प्रभावित कर सकता है और तनाव को बढ़ा सकता है। आराम देने वाली गतिविधियां। उन गतिविधियों के लिए समय निकालें जो आपको आराम देती हैं और अच्छा महसूस कराती हैं। यह एक किताब पढ़ना, संगीत सुनना, गर्म स्नान करना या किसी शौक का अभ्यास करना हो सकता है जो आपको पसंद हो। सकारात्मक सामाजिक संपर्क। सकारात्मक और समर्थनकारी सामाजिक संपर्क बनाए रखें। दोस्तों और प्रियजनों के साथ समय बिताना आपको भावनात्मक समर्थन प्रदान कर सकता है और तनाव को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। तनाव और चिंता के लिए पुष्टि। लुईसे तनाव और चिंता को प्रबंधित करने के लिए विशिष्ट पुष्टि का उपयोग करने का सुझाव देती हैं। यहाँ कुछ पुष्टि दिए गए हैं जो आप उपयोग कर सकते हैं। मैं इस क्षण में शांति और शांत हूँ। मैं सभी चिंताओं और डर को छोड़ देता हूँ। मैं जीवन की प्रक्रिया में विश्वास करता हूँ और जानता हूँ कि सब कुछ ठीक है। इन पुष्टियों को प्रतिदिन दोहराएं ताकि आप एक सकारात्मक मानसिकता को बनाए रख सकें और तनाव को कम कर सकें। तनाव और चिंता को प्रबंधित करने के लिए अभ्यास। यहाँ कुछ अभ्यास दिए गए हैं जो लुईसे सुझाव देती हैं ताकि आप तनाव और चिंता को प्रबंधित कर सकें। निर्देशित विजुअलाइजेशन। एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहाँ आप पूरी तरह से सुरक्षित और शांत महसूस करते हैं।
यह वास्तविक या कल्पना में हो सकता है। इस स्थान को जितना हो सके उतना विस्तृत रूप से कल्पना करें, जिसमें ध्वनियाँ, रंग और संवेदनाएं शामिल हों। हर दिन कुछ मिनट इस विजुअलाइजेशन में बिताएं। व्यक्त करने वाला लेखन। हर दिन कुछ मिनट बिताकर अपने विचारों और भावनाओं के बारे में लिखें। व्याकरण या वर्तनी की चिंता न करें, बस अपने विचारों को बहने दें। लेखन आपको अपनी भावनाओं को संसाधित करने और तनाव को छोड़ने में मदद कर सकता है। आराम करने वाला अनुष्ठान। दिन के अंत में एक आराम करने वाला अनुष्ठान करें। यह एक कप चाय हो सकता है, ध्यान सत्र, शांत पढ़ाई या कोई भी गतिविधि जो आपको आराम करने और दिन के तनाव से डिस्कनेक्ट करने में मदद करती है। आभार अभ्यास। दिन के अंत में 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये सरल कार्य आपको सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने और तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। मानसिकता का महत्व। हमारी मानसिकता इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि हम तनाव और चिंता का अनुभव कैसे करते हैं। लुईस हमें सिखाती हैं कि एक सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देकर हम जीवन की चुनौतियों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने के लिए। सकारात्मक सोच। सकारात्मक विचारों और पुष्टियों पर ध्यान केंद्रित करें। जब नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं तो उन्हें स्वीकार करें और फिर धीरे धीरे अपने ध्यान को सकारात्मक विचारों पर वापस लाएं। चुनौतियों को फिर से परिभाषित करना। चुनौतियों को विकास और सीखने के अवसरों के रूप में देखें। बाधाओं को असफलताओं के रूप में देखने के बजाय उन्हें लचीलापन और शक्ति को विकसित करने के अवसरों के रूप में देखें। सकारात्मकता से घिरे रहें। अपने आप को सकारात्मक और समर्थनकारी लोगों से घेरें। नकारात्मक समाचार और सोशल मीडिया के संपर्क को सीमित करें। एक ऐसा वातावरण बनाएं जो आपको ऊपर उठाए और प्रेरित करे। आभार का अभ्यास करें। नियमित रूप से आभार का अभ्यास करें ताकि आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रख सकें। अपने जीवन में अच्छी चीजों को पहचानें और उनके लिए आभारी रहें। अध्याय 9। वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीना सच्ची खुशी और आंतरिक शांति प्राप्त करने की कुंजी है। लुईस हमें सिखाती हैं कि जब हम यहाँ और अभी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ से मुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में जीना हमें प्रत्येक क्षण का पूरा आनंद लेने और जीवन की छोटी छोटी चीजों में खुशी पाने की अनुमति देता है। वर्तमान में जीने का महत्व। वर्तमान ही एकमात्र क्षण है जो हमारे पास वास्तव में होता है। हम अपने जीवन का बहुत सा समय भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में बिताते हैं, जो हमें अब जो हो रहा है उसका आनंद लेने से रोकता है। लुईस इस बात पर जोर देती हैं कि जीवन की शक्ति वर्तमान क्षण में होती है और वर्तमान में जीने का अभ्यास करके हम अपने जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार कर सकते हैं। वर्तमान में जीना हमें तनाव और चिंता को कम करने, अपने रिश्तों में सुधार करने और समग्र खुशी को बढ़ाने में मदद करता है। ये हमें अपने कार्यों और निर्णयों के प्रति अधिक जागरूक बनाता है और हमें दैनिक अनुभवों की सराहना करने की अनुमति देता है। वर्तमान में जीने के लिए तकनीकें। वर्तमान में जीने में मदद करने के लिए कई तकनीकें हैं। लुईस कुछ सुझाव देती हैं। माइंडफुलनेस, सचेतन। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित और सचेत रहना, बिना किसी निर्णय के। आप किसी भी रोजमर्रा की गतिविधि में माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं, जैसे कि खाना, चलना या यहाँ तक कि बर्तन धोना। जो कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें और अनुभव कर रहे हर संवेदना पर ध्यान दें। यह आपको वर्तमान में लंगर डालने और जीवन की छोटी छोटी चीजों का आनंद लेने में मदद करेगा। ध्यान एक शक्तिशाली अभ्यास है जो वर्तमान में जीने में मदद करता है। हर दिन कुछ मिनट शांति में बैठकर अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी आपका मन भटकता है, धीरे धीरे अपने ध्यान को वापस अपनी सांस पर लाएं। नियमित ध्यान अभ्यास आपको अधिक जागरूक और वर्तमान में रहने में मदद कर सकता है। सचेतन श्वास। सचेतन श्वास एक सरल लेकिन प्रभावी तकनीक है जो आपको वर्तमान क्षण में लाने में मदद करती है। कुछ मिनट बिताकर गहरी सांस लें, नाक से श्वास लें और मुंह से श्वास छोड़ें। अपनी श्वास के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मन को शांत होने दें। वर्तमान में आभार। वर्तमान क्षण में आभार का अभ्यास करें। छोटी और बड़ी चीजों के लिए आभारी रहें जो अभी आपके जीवन में हो रही हैं। ये दृष्टिकोण आपको वर्तमान की सराहना करने और अधिक जुड़ा हुआ महसूस करने में मदद करेगा। मल्टीटास्किंग कम करें। मल्टीटास्किंग से हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बिखर जाती है और हमें अधिक तनाव का अनुभव होता है। एक बार में एक काम पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी पूरी ध्यान और ऊर्जा उस पर केंद्रित करें। यह न केवल आपको अधिक कुशल बनाएगा, बल्कि आपको प्रत्येक गतिविधि का अधिक आनंद लेने में भी मदद करेगा। वर्तमान में जीने में आने वाली बाधाओं को पार करना। वर्तमान में जीना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेष रूप से जब हम भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे के आदी होते हैं। लुईस हमें कुछ रणनीतियां सिखाती हैं जो इन बाधाओं को पार करने में मदद कर सकती हैं। अतीत को छोड़ना। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम उन घटनाओं को देखने और उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। हर अनुभव को, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, एक सबक के रूप में देखें जिसने आपको बढ़ने में मदद की है।
अतीत को स्वीकार करें और उसे छोड़ दें ताकि आप वर्तमान में पूरी तरह से जी सकें। भविष्य का नियंत्रण छोड़ना। भविष्य अनिश्चित है और इसे नियंत्रित करने की कोशिश करना केवल चिंता को बढ़ाता है। भविष्य की चिंता करने के बजाय भरोसा करें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ जैसी पुष्टि का उपयोग करें ताकि आप नियंत्रण को छोड़ने और अधिक वर्तमान में जीने में मदद कर सकें। आत्म सहानुभूति का अभ्यास करें। जब आपका मन अतीत या भविष्य की ओर भटकता है तो अपने साथ दयालु बनें। आत्म आलोचना केवल अधिक तनाव और चिंता उत्पन्न करती है। इसके बजाय आत्म सहानुभूति का अभ्यास करें और अपने ध्यान को वर्तमान क्षण में वापस लाएं। वर्तमान में जीने के लिए पुष्टि। लुईस हे सुझाव देती हैं कि वर्तमान में जीने में मदद करने के लिए पुष्टि का उपयोग करें। यहाँ कुछ पुष्टि दिए गए हैं जो आप उपयोग कर सकते हैं। मैं इस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित हूँ। मैं अपने जीवन के हर क्षण का आनंद और सराहना करता हूँ। मैं जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ और जानता हूँ कि सब कुछ ठीक है। इन पुष्टियों को प्रतिदिन दोहराएं ताकि आप अपनी वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को मजबूत कर सकें और अपनी भलाई में सुधार कर सकें। वर्तमान में जीने के लिए अभ्यास। यहाँ कुछ अभ्यास दिए गए हैं जो लुईस हे सुझाव देती हैं ताकि आप वर्तमान में जी सकें। बॉडी स्कैन। हर दिन कुछ मिनट बिताकर बॉडी स्कैन ध्यान करें। आराम से बैठें या लेटें और अपने शरीर के हर हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें, पैरों से लेकर सिर तक। किसी भी तनाव या असुविधा को नोटिस करें और उसे छोड़ने की अनुमति दें। यह अभ्यास आपको अपने शरीर से जुड़ने और वर्तमान में रहने में मदद करेगा। माइंडफुलनेस जर्नल। एक जर्नल रखें जिसमें आप उन क्षणों को लिखें जब आप पूरी तरह से वर्तमान में महसूस करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बातचीत से लेकर प्रकृति में टहलने तक कुछ भी हो सकता है। इन क्षणों पर विचार करने से आपको वर्तमान में जीने के प्रति अधिक जागरूकता विकसित करने में मदद मिलेगी। वास्तविक समय में आभार का अभ्यास। हर बार जब आप कुछ सकारात्मक अनुभव करें तो एक क्षण लें और आभार व्यक्त करें। यह एक कप चाय के लिए आभार, एक सुखद बातचीत या एक सुंदर सूर्यास्त हो सकता है। यह अभ्यास आपको वर्तमान में लंगर डालने और जीवन की छोटी चीजों की सराहना करने में मदद करेगा। दैनिक कार्यों में माइंडफुलनेस। किसी दैनिक कार्य को चुनें जैसे कि बर्तन धोना और उसे माइंडफुलनेस अभ्यास में बदल दें। उस कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें, हर विवरण और संवेदना पर ध्यान दें। यह अभ्यास आपको शांति और संतोष पाने में मदद करेगा। वर्तमान में जीने के लाभ। वर्तमान में जीने का अभ्यास करने से आपके जीवन में कई लाभ हो सकते हैं। आप अधिक शांति और संतोष का अनुभव करेंगे, अपने रिश्तों में सुधार देखेंगे और समग्र रूप से खुश महसूस करेंगे। लुईस हे हमें सिखाती हैं कि वर्तमान में जीने का अभ्यास करके हम अपने जीवन की गुणवत्ता को उल्लेखनीय रूप से सुधार सकते हैं और सच्ची खुशी पा सकते हैं। अध्याय 10। मन शरीर कनेक्शन। मन और शरीर के बीच का संबंध गहरा और शक्तिशाली होता है। लुईस हे हमें सिखाती हैं कि हमारे विचारों और भावनाओं का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देकर और नकारात्मक भावनाओं को छोड़कर हम अपने स्वास्थ्य और समग्र भलाई को सुधार सकते हैं। मन शरीर कनेक्शन को समझना। मन शरीर कनेक्शन का विचार इस अवधारणा पर आधारित है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे शारीरिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। जब हम तनावग्रस्त, चिंतित या उदास होते हैं तो हमारा शरीर इन भावनात्मक स्थितियों को शारीरिक लक्षणों के माध्यम से प्रकट कर सकता है, जैसे कि सिर दर्द, मांसपेशियों में तनाव, पाचन समस्याएं और अधिक। लुईस हे बताती हैं कि कई बीमारियां भावनात्मक या मानसिक घटक से जुड़ी होती हैं। इन नकारात्मक भावनाओं की पहचान करके और उन्हें छोड़कर हम शारीरिक और भावनात्मक हीलिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। हीलिंग की शुरुआत मन में होती है और अपने विचारों के पैटर्न को बदलकर हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। नकारात्मक भावनाओं की पहचान और उन्हें छोड़ना। मन शरीर कनेक्शन को सुधारने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक हों और उन्हें स्वस्थ तरीके से छोड़ना सीखें। यहाँ कुछ तकनीकें हैं जो लुईस हे सुझाती हैं। जर्नलिंग। जर्नल रखना आपकी भावनाओं को प्रोसेस करने में मदद कर सकता है। बिना किसी जजमेंट के अपने विचारों और भावनाओं को लिखें। ये लेखन का कार्य आपकी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने और स्पष्टता पाने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। रचनात्मक अभिव्यक्ति। कला, संगीत, नृत्य और अन्य रचनात्मक अभिव्यक्तियां आपकी भावनाओं को छोड़ने के लिए उत्कृष्ट तरीके हो सकते हैं। उन गतिविधियों में समय बिताएं जो आपको स्वतंत्र और निर्बाध रूप से खुद को अभिव्यक्त करने की अनुमति देती हैं। थेरेपी। एक थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करना आपको दबाई हुई भावनाओं का पता लगाने और उन्हें छोड़ने में मदद कर सकता है। थेरेपी एक सुरक्षित स्थान प्रदान करती है जहां आप आघातों और कठिन भावनाओं को एक पेशेवर के समर्थन के साथ संबोधित कर सकते हैं। भावनात्मक रिलीज प्रथाएं। टैपिंग, एफ्ट, सचेतन श्वास और निर्देशित विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकें भावनाओं को छोड़ने में मदद कर सकती हैं। ये प्रथाएं मन शरीर कनेक्शन को सुधारने के लिए प्रभावी उपकरण हैं। सकारात्मक विचारों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। हमारे विचारों का हमारे स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है।
लुईस ए सुझाव देती हैं कि सकारात्मक विचारों और पुष्टियों को बढ़ावा देकर हम हीलिंग और भलाई को बढ़ावा दे सकते हैं। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं। सकारात्मक पुष्टि। अपने मन को सकारात्मक विचारों से पुनः प्रोग्राम करने के लिए पुष्टियों का उपयोग करें। मेरा शरीर स्वस्थ और मजबूत है, मेरे शरीर की हर कोशिका ऊर्जा और जीवन शक्ति से भरी है, जैसी पुष्टियों को दोहराएं। ये पुष्टि आपकी मानसिकता को बदलने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं। स्वास्थ्य की विजुअलाइजेशन। हर दिन कुछ मिनट बिताकर अपने शरीर को एक इष्टतम स्वास्थ्य स्थिति में विजुअलाइज करें। अपने शरीर के हर हिस्से को पूरी तरह से कार्य करते हुए कल्पना करें और हर कोशिका में जीवन शक्ति और ऊर्जा महसूस करें। विजुअलाइजेशन आपके शारीरिक स्थिति को प्रभावित करने का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। अपने शरीर के प्रति आभार। अपने शरीर के लिए आभार व्यक्त करने का अभ्यास करें और यह आपके लिए क्या करता है। आपके चलने, सांस लेने, खाना पचाने और दुनिया को अपने इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करने की क्षमता के लिए आभारी रहें। यह आभार आपको अपने शरीर के साथ अधिक सकारात्मक संबंध विकसित करने में मदद करेगा। आत्म देखभाल प्रथाएं। स्वास्थ्य और भलाई को बनाए रखने के लिए आत्म देखभाल आवश्यक है। लुईस ए हमें याद दिलाती हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर अपने शरीर और मन की देखभाल करनी चाहिए। यहाँ कुछ आत्म देखभाल प्रथाएं हैं जिन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। नियमित व्यायाम। व्यायाम न केवल शरीर के लिए बल्कि मन के लिए भी लाभकारी होता है। एक ऐसी शारीरिक गतिविधि चुनें जिसका आप आनंद लेते हैं, चाहे वह चलना हो, दौड़ना, योग करना या नृत्य करना हो। नियमित व्यायाम न केवल एंडोर्फिन जारी करता है, जो मस्तिष्क के अच्छा महसूस करने वाले रसायन होते हैं, बल्कि आपको दैनिक चिंताओं से भी डिस्कनेक्ट करने में मदद करता है। स्वस्थ आहार। ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं और यह आपको कैसा महसूस कराता है। पौष्टिक और संतुलित भोजन चुनें जो आपको ऊर्जा और भलाई प्रदान करता है। अपने शरीर की सुनें और धीरे धीरे खाएं, हर बाइट का आनंद लेते हुए। पर्याप्त आराम। सुनिश्चित करें कि आप हर रात पर्याप्त नींद ले रहे हैं। नींद की कमी तनाव और चिंता को बढ़ा सकती है। एक आरामदायक नींद की दिनचर्या बनाएं, जिसमें सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग न करें और सुनिश्चित करें कि आपका सोने का वातावरण शांतिपूर्ण और आरामदायक हो। आराम देने वाली गतिविधियां। उन गतिविधियों के लिए समय निकालें जो आपको आराम देती हैं और अच्छा महसूस कराती हैं। यह एक किताब पढ़ना, संगीत सुनना, गर्म स्नान करना या किसी शौक का अभ्यास करना हो सकता है जो आपको पसंद हो। भावनाओं का स्वास्थ्य पर प्रभाव। लुईस ए हमें सिखाती हैं कि हमारी भावनाओं का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। यहाँ कुछ सामान्य भावनाएं हैं और वे शरीर में कैसे प्रकट हो सकती हैं। तनाव और चिंता। ये मांसपेशियों में तनाव, सिर दर्द, पाचन समस्याएं और प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकते हैं। दुख और अवसाद। ये थकान, नींद की समस्याएं, मांसपेशियों में दर्द और पाचन समस्याओं के रूप में प्रकट हो सकते हैं। क्रोध और नाराजगी। ये हृदय संबंधी समस्याओं, उच्च रक्तचाप और मांसपेशियों में दर्द के रूप में प्रकट हो सकते हैं। इन कनेक्शनों को पहचानना हमें अंडरलाइन भावनाओं को संबोधित करने और शारीरिक हीलिंग को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। अपनी भावनाओं पर काम करके हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य और समग्र भलाई को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। स्वास्थ्य और भलाई के लिए पुष्टि। लुईस ए सुझाव देती हैं कि स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट पुष्टि का उपयोग करें। यहाँ कुछ पुष्टि दिए गए हैं जो आप उपयोग कर सकते हैं। मेरा शरीर ऊर्जा और जीवन शक्ति से भरा है। हर दिन मैं अधिक स्वस्थ और मजबूत महसूस करता हूँ। मैं स्वस्थ और खुश रहने का हकदार हूँ। इन पुष्टियों को प्रतिदिन दोहराएं ताकि आप अपने मन शरीर कनेक्शन को मजबूत कर सकें और स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकें। मन शरीर कनेक्शन को सुधारने के लिए अभ्यास। यहाँ कुछ अभ्यास दिए गए हैं जो लुईस ए सुझाव देती हैं ताकि आप अपने मन और शरीर के बीच का संबंध सुधार सकें। बॉडी स्कैन मेडिटेशन। हर दिन कुछ मिनट बिताकर बॉडी स्कैन मेडिटेशन करें। आराम से बैठें या लेटें और अपने शरीर के हर हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें, पैरों से लेकर सिर तक। किसी भी तनाव या असुविधा को नोटिस करें और उसे छोड़ने की अनुमति दें। यह अभ्यास आपको अपने शरीर से जुड़ने और वर्तमान में रहने में मदद करेगा। भावनाएं और स्वास्थ्य जर्नल। एक जर्नल रखें जिसमें आप अपनी भावनाओं और किसी भी शारीरिक लक्षण को रिकॉर्ड करें। अपनी भावनाओं और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच किसी भी संबंध पर विचार करें। यह अभ्यास आपको पैटर्नों की पहचान करने और अंडरलाइन भावनाओं को संबोधित करने में मदद कर सकता है। हीलिंग विजुअलाइजेशन। हर दिन कुछ मिनट बिताकर अपने शरीर को एक इष्टतम स्वास्थ्य स्थिति में विजुअलाइज करें। अपने शरीर के हर हिस्से को पूरी तरह से कार्य करते हुए कल्पना करें। अध्याय 11। समृद्धि और प्रचुरता। समृद्धि और प्रचुरता केवल भौतिक धन तक सीमित नहीं है। लुईस ए हमें सिखाती हैं कि सच्ची प्रचुरता हमारे जीवन के सभी पहलुओं में होती है, जिसमें प्यार, स्वास्थ्य, खुशी और व्यक्तिगत सफलता शामिल हैं। अपनी मानसिकता को बदलकर और प्रचुरता के लिए खुद को खोलकर हम सभी प्रकार की समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। प्रचुरता मानसिकता। प्रचुरता मानसिकता यह विश्वास है कि हर किसी के लिए पर्याप्त संसाधन और अवसर हैं।
यह एक कमी मानसिकता के विपरीत है जो अभाव और सीमा पर ध्यान केंद्रित करती है। लुई से हमें प्रचुरता मानसिकता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जिसमें यह शामिल है कि हम जो हमारे पास है और हम क्या हासिल कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें, बजाय इसके कि जो हमें नहीं है। प्रचुरता मानसिकता को विकसित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वर्तमान आशीर्वादों को पहचानें। हर दिन अपने जीवन के आशीर्वादों पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। इसमें आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, आपकी क्षमताएं और योग्यताएं और अन्य चीजें शामिल हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करना आपको अधिक प्रचुरता आकर्षित करने में मदद करेगा। समृद्धि की कल्पना करें। अपने लक्ष्यों और सपनों को इस तरह से कल्पना करने के लिए समय निकालें जैसे कि वे पहले ही पूरे हो गए हैं। ये कल्पना करें कि यदि आप पहले से ही प्रचुरता में जी रहे होते तो आप कैसा महसूस करते और क्या करते। यह विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस आपके इच्छाओं को प्रकट करने में मदद कर सकती है। प्रचुरता पुष्टि का उपयोग करें। पुष्टि एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी मानसिकता को बदलने में मदद कर सकती है। मैं अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रचुरता को आकर्षित करता हूं, या पैसा और अवसर आसानी से मेरे पास आते हैं जैसी पुष्टि दोहराएं। साझा करें और दें। उदारता प्रचुरता मानसिकता का एक प्रमुख घटक है। अपने संसाधनों को साझा करके और दूसरों की मदद करके आप ब्रह्मांड को ये संदेश भेजते हैं कि हर किसी के लिए पर्याप्त है। उदारता न केवल दूसरों को लाभ पहुंचाती है बल्कि आपको भी अधिक प्रचुरता महसूस करने में मदद करती है। प्रचुरता को बाधित करने वाले अवरोधों को दूर करना। कभी कभी हमारे सीमित विचार और विश्वास हमारे जीवन में प्रचुरता के प्रवाह को बाधित कर सकते हैं। लुई से हमें सिखाती हैं कि इन अवरोधों की पहचान और उन्हें छोड़ना आवश्यक है ताकि हम समृद्धि को आकर्षित कर सकें। सीमित विश्वासों की पहचान करें। अपने पैसे और समृद्धि के बारे में अपने विश्वासों पर विचार करें। क्या आप मानते हैं कि पैसा कमाना कठिन है? क्या आपको लगता है कि आप समृद्धि के योग्य नहीं हैं? इन विश्वासों की पहचान करना पहला कदम है उन्हें बदलने के लिए। अपने मन को पुनः प्रोग्राम करें। सकारात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन का उपयोग करके अपने मन को सकारात्मक विश्वासों से पुनः प्रोग्राम करें। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं कि पैसा कमाना कठिन है तो पैसा मेरे जीवन में आसानी से प्रवाहित होता है जैसी पुष्टि दोहराएं। क्षमा का अभ्यास करें। नाराजगी और दोष प्रचुरता के प्रवाह को बाधित कर सकते हैं। जिन लोगों ने आपको वित्तीय रूप से चोट पहुंचाई है उन्हें क्षमा करें और किसी भी वित्तीय गलतियों के लिए खुद को माफ करें। क्षमा नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ती है और समृद्धि के लिए रास्ता खोलती है। आभार व्यक्त करें। आभार प्रचुरता को आकर्षित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। हर दिन उन चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके जीवन में हैं, चाहे वे छोटी हों या बड़ी। यह आभार दृष्टिकोण आपके जीवन में और अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करने में मदद करेगा। प्रचुरता को जीवन शैली बनाना। प्रचुरता केवल पैसे के बारे में नहीं है, ये सभी पहलुओं में एक समृद्ध और संतोषजनक जीवन जीने के बारे में है। यहाँ कुछ क्षेत्रों में आप प्रचुरता को कैसे विकसित कर सकते हैं। रिश्ते। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपका समर्थन और प्रेरित करते हैं। प्यार, सम्मान और पारस्परिकता पर आधारित स्वस्थ संबंध बनाएं और बनाए रखें। रिश्तों में प्रचुरता समर्थन और भावनात्मक संतुलन की भावना प्रदान करती है। स्वास्थ्य। अपने शरीर और मन की देखभाल करके एक जीवन जिएं जो जीवन शक्ति और ऊर्जा से भरा हो। आत्म देखभाल का अभ्यास करें। संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें और आराम और विश्राम के लिए समय निकालें। व्यक्तिगत विकास। अपने व्यक्तिगत विकास और विकास में निवेश करें। नई क्षमताओं को सीखें, लक्ष्यों को स्थापित करें और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में काम करें। व्यक्तिगत विकास में प्रचुरता आपको संतोषजनक महसूस करने और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। समय। अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना सीखें। उन चीजों के लिए समय निकालें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और आपको खुशी देती हैं। समय में प्रचुरता आपको जीवन का आनंद लेने और अपने आप को अधिभारित महसूस किए बिना जीने की अनुमति देती है। प्रचुरता और समृद्धि के लिए पुष्टि। लुई से सुझाव देती हैं कि प्रचुरता और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए पुष्टि का उपयोग करें। यहाँ कुछ पुष्टि दिए गए हैं जो आप उपयोग कर सकते हैं। मैं जीवन की सभी अच्छी चीजों का हकदार हूँ। प्रचुरता मेरे जीवन में आसानी से और खुशी से प्रवाहित होती है। मैं ब्रह्मांड के सभी धन के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। इन पुष्टियों को प्रतिदिन दोहराएं ताकि आप अपनी प्रचुरता मानसिकता को मजबूत कर सकें और समृद्धि को आकर्षित कर सकें। प्रचुरता को आकर्षित करने के लिए अभ्यास। यहाँ कुछ अभ्यास दिए गए हैं जो लुई से सुझाव देती हैं ताकि आप अपने जीवन में प्रचुरता को आकर्षित कर सकें। आभार जर्नल। हर दिन कुछ मिनट बिताकर 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपको सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने और अपने जीवन में अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करने में मदद करेगा। दैनिक विजुअलाइजेशन। हर दिन कुछ मिनट बिताकर अपने लक्ष्यों और सपनों की कल्पना करें। कल्पना करें कि आपने अपने लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिए हैं और उस संतोष और खुशी को महसूस करें जो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने से आएगी। विजन बोर्ड। एक विजन बोर्ड बनाएं जिसमें चित्र और शब्द शामिल हों जो आपके लक्ष्यों और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।
इसे कहीं ऐसी जगह रखें जहां आप इसे हर दिन देख सकें ताकि आपके द्वारा आकर्षित की जा रही प्रचुरता की दृश्य स्मृति बनी रहे। उदारता के कार्य, नियमित रूप से उदारता का अभ्यास करें। यह एक चैरिटी को दान करना, किसी दोस्त की मदद करना या अपना समय और क्षमताएं दूसरों के साथ साझा करना हो सकता है। उदारता सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाती है और आपके जीवन में अधिक प्रचुरता आकर्षित करती है। प्रचुरता ध्यान, एक शांत जगह खोजें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने आप को एक सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ कल्पना करें और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करें। पुष्टि को दोहराएं और अपने आप को एक प्रचुर और संतोषजनक जीवन जीते हुए कल्पना करें। प्रचुरता में जीना पर्याप्तता और आभार की मानसिकता अपनाने के बारे में है। लुई से हमें याद दिलाती है कि प्रचुरता केवल भौतिक धन के बारे में नहीं है, बल्कि अनुभवों, प्यार और संतोष से भरे जीवन जीने के बारे में है। प्रचुरता मानसिकता को विकसित करके और आभार का अभ्यास करके हम सभी प्रकार की समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं और एक पूर्ण और सार्थक जीवन का आनंद ले सकते हैं। अध्याय 12, लंबे समय तक अपनी खुशी बनाए रखें। खुशी कोई अंतिम गंतव्य नहीं है, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। लुई से हमें सिखाती है कि दीर्घकालिक खुशी को बनाए रखने के लिए सकारात्मक प्रथाओं और आदतों के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। आत्म प्रेम, आभार और आत्म स्वीकृति के सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके हम स्थायी और सार्थक खुशी प्राप्त कर सकते हैं। दैनिक खुशी की प्रथा, लंबे समय तक खुशी बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हमारी भलाई प्रथाओं को हमारी दैनिक दिनचर्या का अभिन्न अंग बना दिया जाए। यहाँ कुछ प्रथाएं हैं जो लुई से सुझाती हैं। दैनिक पुष्टि, सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने के लिए पुष्टियों का उपयोग करें। मैं अपने जीवन की प्रचुरता के लिए आभारी हूँ और मैं खुश और प्यार करने योग्य हूँ जैसी पुष्टियों को प्रतिदिन दोहराएं ताकि आप सकारात्मक विचारों को सुदृढ़ कर सकें। सचेतन आभार, हर दिन अपने जीवन में उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करने के लिए कुछ समय निकालें। एक आभार जर्नल रखें और प्रतिदिन उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये सरल प्रथा आपकी मानसिकता पर गहरा प्रभाव डाल सकती है और आपको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद कर सकती है। नियमित आत्म देखभाल, अपने शरीर और मन की देखभाल करना सुनिश्चित करें। इसमें संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और आराम और विश्राम के लिए समय निकालना शामिल है। आत्म देखभाल का अभ्यास आपकी भलाई और दीर्घकालिक खुशी के लिए आवश्यक है। ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करके अपने मन को शांत और केंद्रित रखें। ये प्रथाएं आपको वर्तमान में लंगर डालने और हर क्षण का पूरा आनंद लेने में मदद करती हैं। हर दिन कुछ मिनट शांति में बैठकर अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मन को शांत होने दें। सार्थक संबंध, अपने रिश्तों को प्राथमिकता दें और सकारात्मक और समर्थनकारी सामाजिक संपर्क बनाए रखें। परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ समय बिताएं और उन्हें ये दिखाएं कि आप उनकी कितनी सराहना करते हैं। सार्थक संबंध दीर्घकालिक खुशी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करना, स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य होना आपके जीवन में एक अर्थ और दिशा प्रदान कर सकता है। लुई से सुझाव देती हैं कि अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने से आपको प्रेरित और केंद्रित रहने में मदद मिल सकती है। यहाँ कुछ चरण दिए गए हैं जो आपको अपने लक्ष्यों को निर्धारित और प्राप्त करने में मदद करेंगे। अपने उद्देश्यों को परिभाषित करें, अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट रहें। विस्तार से अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें प्राप्त करने के लिए यथार्थवादी समय सीमा निर्धारित करें। उन्हें छोटे भागों में तोड़ें, अपने लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में तोड़ें। इससे आप अधिभार से बचेंगे और स्थिर प्रगति बनाए रखेंगे। सफलता की कल्पना करें, अपने लक्ष्यों और सपनों को इस तरह से कल्पना करने के लिए समय निकालें जैसे कि वे पहले ही पूरे हो गए हैं। उस संतोष और खुशी को महसूस करें जो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने से आएगी। लचीलापन बनाए रखें, कभी कभी योजनाएं बदल जाती हैं और लचीला और अनुकूलनीय होना महत्वपूर्ण है। एक खुला दृष्टिकोण बनाए रखें और अपने लक्ष्यों को आवश्यकतानुसार समायोजित करें। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए प्रत्येक चरण का जश्न मनाएं। यह आपको प्रेरित रखेगा और आपकी प्रगति की सराहना करने में मदद करेगा। चुनौतियों का सामना करना, जीवन चुनौतियों और बाधाओं से भरा हुआ है, लेकिन ये हमारी उनके प्रति प्रतिक्रिया है जो हमारी खुशी को निर्धारित करती है। लुई से हमें सिखाती हैं कि सकारात्मक और लचीले दृष्टिकोण के साथ चुनौतियों का सामना करके हम जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। यहाँ कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं जो आपको चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकती हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, चुनौतियों का सामना सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण से करें। याद रखें कि हर बाधा एक अवसर है सीखने और बढ़ने का। आत्म सहानुभूति का अभ्यास करें, कठिनाइयों का सामना करते समय अपने साथ दयालु बनें। अपने प्रयासों को स्वीकार करें और आत्म आलोचना से बचें। समर्थन प्राप्त करें, जब आपको आवश्यकता हो तो मदद मांगने में संकोच न करें। दोस्तों, परिवार या थेरेपिस्ट से भावनात्मक समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त करें।
समाधानों पर ध्यान केंद्रित करें। समस्याओं पर अटके रहने के बजाय समाधानों की खोज पर ध्यान केंद्रित करें। एक सक्रिय दृष्टिकोण बनाए रखें और बाधाओं को पार करने के लिए नए तरीकों की तलाश करें। लचीलता के लिए पुष्टि का उपयोग करें। ऐसे पुष्टि दोहराएं जो आपको मजबूत और प्रेरित करें। उदाहरण के लिए, मैं किसी भी चुनौती को पार करने में सक्षम हूँ और हर कठिनाई मुझे मजबूत और समझदार बनाती है। आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम को बनाए रखना। दीर्घकालिक खुशी के लिए आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम मौलिक हैं। लुई से हमें याद दिलाती हैं कि हमें खुद को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार और प्यार करना चाहिए। यहाँ कुछ प्रथाएं हैं जो आपको आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। अपने साथ दयालु रहें। अपने आंतरिक संवाद के प्रति सचेत रहें और सुनिश्चित करें कि यह सकारात्मक और प्रोत्साहक हो। आत्मा आलोचना से बचें और अपने साथ दया और प्रेम से बात करें। खुद को माफ करें। अपनी पिछली गलतियों के लिए खुद को माफ करें और दोष और पछतावे से मुक्त हो जाएं। क्षमा आत्म प्रेम का एक कार्य है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। अपने शरीर की देखभाल करें। अपने शरीर के साथ सम्मान और देखभाल से पेश आएं। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद का ध्यान रखें। आपका शरीर एक मंदिर है और इसकी देखभाल करना आवश्यक है। स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करें। अपने रिश्तों और गतिविधियों में स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। अपनी समय और ऊर्जा की रक्षा करें ताकि आप खुद को ओवरलोड किए बिना जीवन का आनंद ले सकें। खुद के लिए समय निकालें। उन चीजों के लिए समय निकालें जो आपको खुशी देती हैं और जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है। चाहे वह किताब पढ़ना हो, प्रकृति में चलना हो या किसी शौक का अभ्यास करना हो, खुद के लिए समय निकालना आत्म प्रेम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दीर्घकालिक खुशी के लिए पुष्टि। लुई से सुझाव देती हैं कि दीर्घकालिक खुशी को बनाए रखने के लिए पुष्टि का उपयोग करें। यहाँ कुछ पुष्टि दिए गए हैं जो आप उपयोग कर सकते हैं। मैं खुश रहने और पूर्ण जीवन जीने का हकदार हूँ। मैं हर स्थिति में अच्छाई देखता हूँ। मैं अपने जीवन में प्रचुरता के लिए आभारी हूँ। इन पुष्टियों को प्रतिदिन दोहराएं ताकि आप अपनी खुशी और भलाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत कर सकें। खुशी बनाए रखने के लिए अभ्यास। यहाँ कुछ अभ्यास दिए गए हैं जो लुई से सुझाव देती हैं ताकि आप दीर्घकालिक खुशी को बनाए रख सकें। आभार जर्नल। हर दिन कुछ मिनट बिताकर 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपको सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी मानसिकता को बदलने में मदद करेगा। दैनिक ध्यान। हर दिन ध्यान का अभ्यास करें ताकि आपका मन शांत और केंद्रित रह सके। ध्यान तनाव को कम करता है और आपकी समग्र भलाई की भावना को बढ़ावा देता है। लक्ष्य विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्यों और सपनों को इस तरह से कल्पना करने के लिए समय निकालें जैसे कि वे पहले ही पूरे हो गए हैं। विजुअलाइजेशन आपकी प्रेरणा को बढ़ा सकता है और आपको अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद कर सकता है। दयालुता के कार्य। दूसरों के प्रति दयालुता और उदारता के कार्य करें। दूसरों की मदद करने से न केवल उन्हें लाभ होता है बल्कि आपको भी खुश और संतुष्ट महसूस होता है। आत्म स्वीकृति का अभ्यास। हर दिन आईने में देखकर अपने आप से कहें, मैं खुद को जैसा हूँ वैसे ही स्वीकार और प्यार करता हूँ। ये सरल अभ्यास आपकी आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति को मजबूत करेगा। दीर्घकालिक खुशी का जीवन जीना। लुई से हमें सिखाती है कि दीर्घकालिक खुशी पर्याप्तता और आभार की मानसिकता अपनाने के बारे में है। प्रथाओं को अपनाकर और सकारात्मक आदतों को विकसित करके हम अपने जीवन की गुणवत्ता को उल्लेखनीय रूप से सुधार सकते हैं और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में पूरी तरह से जीना, अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करना और अपने आप को और दूसरों को प्यार और सम्मान दिखाना हमें एक खुश और संतोषजनक जीवन जीने में मदद कर सकता है।